हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। मैं आप लोगों के पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। आईडीबीआई बैंक के प्रमोशन का एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी तैयारी मुझे मालूम है जो एक्सपेरेंट्स कर रहे हैं आईडीबीआई बैंक के ऑफिसर्स A to B और B to C के लिए वो जमकर तैयारी कर रहे हैं। 18 तारीख को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो बनाया है ताकि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि आरबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं, वो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ये बनाया है जिसमें कि मैंने इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जनवरी 2020 से लेकर मार्च 21 तक छाँट कर पूरे उनको यहाँ पर समराइज़ किया है। इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो से एक या दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। 10 मिनट में पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस थे मैंने उनको पूरे तरीके से इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 21 तक के। तो पहला नोटिफिकेशन जो जनवरी 2020 में आया था वो था कि कैश विड्रॉवल यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, नो आरबीआई परमिशन रिक्वायर्ड। इसमें अब कहा गया है कि जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं, जैसे कि जो जीपीआरएस, जहाँ भी हम कार्ड की स्वाइपिंग करते हैं तो वहाँ से भी कैश को विड्रॉल किया जा सकता है। आप देखते होंगे कई दुकानों पर कैश विड्रॉल की सुविधा रहती है। तो उसके लिए पहले आरबीआई की परमिशन चाहिए होती थी, तो अब आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए होती है। डायरेक्ट बैंक अपने बोर्ड से अप्रूवल लेकर बैंक अपने स्वविवेक से और खुद डिसीजन लेकर इसको चालू कर सकते हैं। तो आरबीआई की जो परमिशन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरीके से इसमें हटा दी गई है। दूसरा है एक सेटिंग अप ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स, आईबीयूज कमिटी एक बनाई गई थी। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में आईबीयूज कहते हैं। इसको जिन्होंने बनाया था वो थी श्रीमती उषा थोराट जी, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। उनकी देखरेख में ये कमेटी बनी थी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, तो क्लॉज तो नहीं आते, इतना डीपली नहीं आता है। लेकिन अगर ये आईएफएससी नॉर्मली आता है तो आपको याद रखना है कि एक तो कमेटी जिन्होंने चेयर करी वो थी उषा थोराट जी, एवं आईएफएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। अगला जो नोटिफिकेशन था वो इम्पॉर्टेंट है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस की जो एज है, उसमें एज का क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि हर बैंक अपने यहाँ पर एक विशेष सुविधा देगा। डोर स्टेप बैंकिंग मतलब घर जाकर बैंकिंग की सुविधा देंगे दो लोगों को, वो है सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। उसमें मैक्सिमम एज जो है वो 70 ईयर्स से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो नोटिफिकेशन था वो था इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स फॉर ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स। ओवर पहले ओडी अकाउंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेबिट कार्ड्स हम कह लेते कार्ड नहीं होते थे, लेकिन आरबीआई के निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स फॉर ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। फॉर पर्सनल लोन, जो कि पर्सनल लोन के आधार पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली पर्सनल लोन जैसे कि स्टाफ ओडी हो गई या फिर सर्विस क्लास का जो व्यक्ति है उसके लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते थे, उनको भी कार्ड जारी किए जा सकते हैं। उसमें कोई एंड यूज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर किसी एक यूज़ के लिए, जैसे कि सीसी हो गया या वर्किंग कैपिटल हो गई या हम जो कैश क्रेडिट देते हैं उसके लिए हो गया, इनके लिए नहीं होगा, केवल पर्सनल लोन के लिए होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अगला हम देखते हैं पॉइंट वो है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सीटीएस में पॉजिटिव पे सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। तो प्रोसेस ऑफ ये क्या है? पॉजिटिव पे सिस्टम है प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक्स। जो लार्ज वैल्यू चेक्स हैं उनकी की डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए सिस्टम स्टार्ट किया गया है। अंडर दिस प्रोसेस द इशूअर ऑफ द चेक सबमिट्स इलेक्ट्रॉनिकली
थ्रू चैनल्स लाइक एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम एट्सेट्रा, सर्टेन मिनिमम डिटेल्स ऑफ दैट चेक। वो डिटेल, मिनिमम डिटेल चेक की क्या होंगी, लाइक डेट, उस चेक में डेट क्या है, उस वो चेक किसको जारी किया गया है, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी या पेई, और उसमें अमाउंट कितना है, आदि जानकारी इसमें दी जाएंगी। टू द ड्रॉई बैंक, डिटेल्स ऑफ विच आर क्रॉस चेक्ड विद द प्रेजेंटेड checked by CTS. Any discrepancies flagged by CTS to the drawee. पॉजिटिव पे सिस्टम में जो ड्रॉई होगा उसको अपनी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी देनी पड़ेंगी, देनी चाहिए, देनी रहेंगी। उसमें रहेगा कि उसको वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, जैसे कि एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से कुछ सर्टेन मिनिमम डिटेल्स उस चेक की दे दे कि डेट क्या है, उसमें बेनिफिशियरी कौन है, उसमें अमाउंट कितना है, ताकि क्रॉस चेक के द्वारा इस चेक ट्रंकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो इमेज जाती है उस इमेज के द्वारा पता लगा ली जाए कि क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और उस स्टेप का वो इम्प्लीमेंट भी जल्द 1 जनवरी 2021 से हो चुका है। बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक हु वुड टेक द रिड्रेसल मेजर्स। तो इस तरीके से बैंक को पता चल जाएगा कि भाई कस्टमर ने ये कंफर्म किया है कि ये जो चेक उन्होंने इनको जारी किया था उसमें डेट क्या थी, और भी बहुत सारे एक प्रॉपर एक फॉर्म रहेगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है वो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि क्लियरिंग के की सबसे बड़ी संस्था है। और इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 50,000 हो जाए, उससे बड़े चेक के लिए ये किया जा सकता है। और दैट इज़ ऑन टोटली बैंक बेसिस, बैंक कितने पे इसको कंपलसरी करना चाहता है कि नहीं चाहता है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द बैंक। और पॉजिटिव पे सिस्टम शेल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1 2021। दिस डायरेक्टिव इज इशूड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 रीड विद सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई किस एक्ट किस सेक्शन के अंतर्गत किया है, तो सेक्शन नंबर था 10 सब क्लॉज 2। तो इसलिए आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि अगला जो है नोटिफिकेशन क्या था। अगला नोटिफिकेशन, ये दो बैंक आप ज़रूर याद रख लें, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक एंड वेस्ट पैक बैंकिंग कॉरपोरेशन। इन दोनों को ही बैंकिंग कंपनी से सीज़ कर दिया गया है, मतलब अभी अपना जो पेमेंट बैंक के रूप में स्टार्ट किए थे अभी बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इनको बंद करने का आदेश हो चुका है आरबीआई के द्वारा। और अगला है कि कार्ड ट्रांजेक्शन द कॉन्टैक्ट लेस मोड। जो कॉन्टैक्ट लेस कार्ड अभी हाल ही में प्रचलन में बहुत ज़्यादा आए हैं, पेवेयर के नाम से वो चल रहा है वीज़ा कार्ड के अंतर्गत इनको काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं। उसमें अमाउंट जो कि पहले 2,000 रुपये था, उस कॉन्टैक्ट लेस के द्वारा वो 2,000 रुपये तक बिना जो डिवाइस है कार्ड स्वैपिंग की डिवाइस को टच किए बिना ही कुछ दूरी से, एक कुछ इंचेस की दूरी से इसको पेमेंट किया जा सकता है। तो उसमें आएगा कि भाई 5,000, और उसकी लिमिट को 5,000 कर दिया गया है। अब अगला जो नोटिफिकेशन जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन इन सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट जो सिस्टम है उसके अंतर्गत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को लाया गया है। द लीगल एंटिटी एंड आइडेंटिफायर इज़ अ 20 डिजिट नंबर। ये एक 20 डिजिट नंबर है। LEI कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई इंडिया। जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड LEIL से प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज़ टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड। एक यूनिक नंबर होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो कि उसको जिसके पास ये LEI रहेगा,
फाइनेंशियल टेंशन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा ये। बैंक कस्टमर्स हु मस्ट ऑब्टेन LEI, किनको कंपलसरी बिल्कुल लेना ही चाहिए, वो हैं ऑल नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स इनिशिएटिंग और रिसीविंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रुपीज़ 50 करोड़ एंड एबव, सॉरी दोस्तों, एंड एबव थ्रू RTGS NEFT। अगर RTGS और NEFT के द्वारा वो कोई पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो ये LEI होना बहुत ज़रूरी है। द रिज़र्व बैंक अनाउंसेस क्रिएशन ऑफ अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोस्तों ये नोटिफिकेशन बताता है PIDF मतलब पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू इनकेज द एक्वायरर्स टू डिप्लॉय द पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड्स इन Tier 3 एंड 2 Tier 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। Tier 3 से लेकर Tier 6 तक के पूरे सेंटर्स में इसको बढ़ावा देने के लिए ये फंड को स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि द रिजर्व बैंक विल मेक एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹250 करोड़ टू द PIDF कवरिंग हाफ ऑफ द फंड एंड रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग इन द कंट्री। रिजर्व बैंक ने इनिशियल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ का किया है। इसके अलावा और भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कार्ड देगी जो कंपनी, उसके लिए होगा। दोस्तों ये एक बहुत ही, जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंक्लूजन ऑफ फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल कर लिया गया है। और एक है फिटर्स, इसको भी याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम फुल फॉर्म याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी। पॉइंट्स काफ़ी कम हैं टोटल। मैंने जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले, मैंने उसको इन वीडियो में पूरा एलेबोरेट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज को पाने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट, जमकर तैयारी करिए, बाय बाय।